अशोक स्तंभ के सिर पर जंग, लेकिन क्या है इसका इतिहास और क्या कहता है कानून। पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई को नए संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ का अनावरण किया, लेकिन अब इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। पीतल का बना विशाल अशोक स्तंभ 6.5 मीटर ऊंचा है और इसका वजन 9,500 किलो है। लेकिन अब अशोक स्तंभ के रूप को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय चिन्हों को बदलाव किया गया है। कई विपक्षी नेताओं ने अशोक स्तंभ में बने शेर की दहाड़ती मुद्रा को लेकर सरकार की आलोचना की है। ऐसे में आइए जानते हैं अशोक स्तंभ क्या है, कानून क्या कहता है, इतिहास में इसका महत्व है, सरकार का तर्क क्या है और क्या है इसके मायने। सरकार ने क्या किया है। दरअसल नए संसद भवन के छत पर अशोक स्तंभ लगाए जाने को लेकर 3 तरह के विवाद हुए। एक तो पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, दूसरा जब राष्ट्रीय प्रतीक है तो फिर एक धर्म की पूजा के आधार पर अनावरण क्यों, और तीसरा अशोक स्तंभ का डिजाइन। विपक्ष का कहना है कि नए अशोक स्तंभ में शेर आक्रामक मुद्रा में नजर आते हैं, जबकि असली स्तंभ के शेर शांत मुद्रा में है। आइए विवाद से पहले इसके डिजाइन को समझते हैं। कैसा है अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक उत्तर प्रदेश के सारनाथ में मौजूद अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो मौर्य साम्राज्य के शासनकाल के दौरान 280 ईसा पूर्व की एक प्राचीन मूर्ति है। मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 भारतीय शेर एक दूसरे से पीठ सटाए खड़े हैं, जिसे सिंह चतुर्मुख कहते हैं। सिंह चतुर्मुख के आधार के बीच में अशोक चक्र है, जो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में भी दिखाई देता है। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ देश का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। इसी दिन संविधान लागू होने के बाद भारत एक गणतंत्र बना था। अशोक स्तंभ पर मौजूद 4 शेर के अलावा इसके नीचे घंटे के आकार के पदम के ऊपर एक चित्र वलरी में एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और एक शेर की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। वहीं अगर 2D तस्वीर की बात करें तो इसमें 3 शेर ही दिखाई पड़ते हैं, चौथा दिखाई नहीं देता। हालांकि 3D में चारों शेर दिखते हैं। वहीं सबसे नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्य में जयते देवनागरी लिपि में लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। अशोक स्तंभ सरकारी लेटर हेड से लेकर करेंसी नोट और भारत द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट तक सभी आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों पर राष्ट्रीय प्रतीक की उपस्थिति पाई जाती है। यह सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए आधिकारिक मोहर के रूप में काम करता है। इतिहास में महत्व क्या है। दरअसल भारत के महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों, मुद्राओं पर अशोक स्तंभ दिखाई देता है। यह प्रतीक सम्राट अशोक की युद्ध और शांति की नीति को दर्शाता है। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। ऐसे कई स्तंभ अशोक ने भारतीय उपमहाद्वीप में फैले अपने साम्राज्य में कई जगह लगवाए थे, जिनमें से सांची का स्तंभ प्रमुख है। सम्राट अशोक को शक्तिशाली शासकों में गिना जाता है। इतिहास के पन्नों से पता चलता है कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले उनका साम्राज्य तक्षशिला से लेकर मैसूर तक फैला हुआ था। वहीं दूसरी ओर पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में ईरान तक उनका राज्य था। इसी दौरान उन्होंने कई जगहों पर स्तंभ स्थापित करवाया था, लेकिन सारनाथ में मौजूद स्तंभ को ही भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। भारत का राज्य प्रतीक अशोक के सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोक का एक रूपांतर है, जिसे सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित किया गया। कानून क्या कहता है। राष्ट्रीय चिन्हों का दुरुपयोग रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह कानून 2000 बनाया गया। इसे 2007 में संशोधित किया गया। ऐसे में अब सवाल ये है कि इस पूरे विवाद पर कानून क्या कहता है। क्या भारत सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों में बदलाव कर सकती है। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट के सेक्शन 6 में प्रतीक के उपयोग को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार की सामान्य शक्तियों का जिक्र है। एक्ट में यह बताया गया है कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो सारनाथ के लायन कैपिटल ऑफ अशोक से प्रेरणा लेता है। एक्ट के सेक्शन 6(2)(f) में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों की डिजाइन में बदलाव कर सकती है। हालांकि एक्ट के तहत सिर्फ डिजाइन में बदलाव किया जा सकता है, पूरे राष्ट्रीय प्रतीक को नहीं बदला जा सकता। विपक्ष के आरोप क्या है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक ट्वीट को शेयर करते हुए पूछा है कि मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। वहीं राज्यसभा सांसद और एआईसीसी के प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, सारनाथ के अशोक स्तंभ में बने सिंह के कैरेक्टर यानी चरित्र और प्रकृति दोनों को पूरी तरह से बदल दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये साफ तौर पर राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान है।